और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। औरंगाबाद में गिट्टी लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में चालक की मौत। NH 139 की घटना। वैशाली के महनार के शाहपुर में PNB बैंक के बाहर खड़ी बाइक की चोरी। बाइक चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद, पुलिस जांच में जुटी। जहानाबाद स्टेशन के पास दुकान के आगे दुकान लगाने से मना करने पर दुकानदार के साथ मारपीट, घायल सूरज कुमार को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मनेर के सोन नदी में यात्रियों से भरी नाव डूबी, नाव पर सवार 7 लोग लापता, 14 लोग थे नाव पर सवार। पलामू में बंधन बैंक के कलेक्शन सेंटर से दिन दहाड़े लूटपाट, 56,000 रुपए कैश लूट ले गए नकाबपोश लुटेरे। बेगूसराय में अपराधियों ने एक निजी गार्ड को लूटपाट के दौरान मारी गोली, घायल निजी गार्ड को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में कराया गया भर्ती। मुंगेर में टला बड़ा हादसा, सड़क किनारे धंसा सीमेंट लदा ट्रक, JCB से निकाला गया बाहर। साहिबगंज में गंगा घाट पर बड़ा हादसा, ओवरलोडेड मालवाहक जहाज अचानक डगमगाया, 4 ट्रक और ड्राइवर गंगा नदी में समाये। धनबाद नगर निगम के झरिया में आवारा कुत्तों का आतंक, 20 से 25 बच्चों को काट कर किया जख्मी, लोगों में दहशत का माहौल। सहरसा के पथरघट थाना पुलिस की हुई किरकिरी, खराब हुई सरकारी जीप, लोगों ने धक्का मारकर किया गाड़ी को स्टार्ट। वैशाली में शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी, देसी शराब की 31 भट्टियों को किया ध्वस्त, 32 किलो अर्धनिर्मित शराब को किया नष्ट। गोपालगंज में जिला प्रशासन ने चलाया सड़क पर अतिक्रमण हटाओ अभियान, NH 27 किनारे अतिक्रमण करने वाले लोगों के मकान पर चलाया बुलडोजर। पाकुड़ में वन विभाग ने लकड़ी लदे पिकअप वैन को किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, लकड़ी माफियाओं में दहशत। सासाराम के भवनगावा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के एकरामा गांव का सेवानिवृत्त पुलिस जवान को बेटे और बहू ने घर से निकाला बाहर, पिछले 1 हफ्ते से खाना भी नहीं दिया था। बांका के समुखिया मोड़ स्थित दलित बस्ती में छापेमारी, 1.5 क्विंटल जावा महुआ किया बरामद, शराब कारोबारी घर छोड़कर फरार। गोपालगंज में एक युवक की अपराधियों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, सिंधवलिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मधुबनी गांव की घटना। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में बड़ों ने उलझकर की मारपीट, जादवपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की घटना, दोनों पक्ष से 8 लोग घायल। शेखपुरा में उत्पाद विभाग कार्यालय में जब्त विदेशी शराब को DM के आदेश पर किया गया नष्ट, शराब नष्ट करते समय कराई गई वीडियोग्राफी। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, 5 लोग घायल, नगर थाना क्षेत्र के हाजियापुर गांव की घटना। पटना के फतुहा के त्रिवेणी संगम घाट की सीढ़ियों से एक अज्ञात बुजुर्ग का शव बरामद, इलाके में सनसनी। अररिया के कुर्साकांटा में अपराधियों ने आभूषण दुकान लूटने का किया प्रयास, शोर करने पर अपराधियों ने फेंके कई बम। पलामू के विश्रामपुर के बंधन बैंक में लूट, बाइक सवार अपराधियों ने 50,000 रुपए की लूट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। किशनगंज के चरघरिया चेकपोस्ट के पास से 34 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने एक गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, बंगाल से गांजा लेकर आ रहा था बिहार। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ की कार्रवाई, दौलतपुर इलाके में छापेमारी कर खेतों और झाड़ियों में छिपाया शराब को किया गया नष्ट। BCCL कर्मी की संदेहास्पद स्थिति में मौत, पोस्टमार्टम के बाद मौत के राज से उठेगा पर्दा। गिरिडीह के गांवा पुलिस ने कंबल चुराने के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार, दिलशाद अंसारी के रूप में हुई पहचान। बेतिया के नौतन में स्थानीय पुलिस ने की छापेमारी, 11 लीटर विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने नीमा गांव में की छापेमारी, 45 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। गोपालगंज में सड़क किनारे अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बंजारी से जादवपुर मोड़ तक NH 27 के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर टहलने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। शिवहर के पिपराही में अपराधियों ने CSP संचालक को मारी गोली, लूट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। जहानाबाद के खसखोरी गांव में बदमाशों ने की फायरिंग, दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला में पुलिस ने सर्च अभियान चला के जंगल में छिपाकर रखे गए नक्सलियों का हथियार किया बरामद, जब्त हथियारों में एक कंट्री मेड स्टैंड गन, 9mm के 4 कारतूस, एक सिंगल शॉट देसी राइफल शामिल।
बेगूसराय एसपी रात में निकले सड़कों पर खुद सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कई गाड़ियों की जांच। नवादा के चौक चौराहों पर शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस चला रही है अभियान, कर रही है जांच। पटना के एएन कॉलेज का गेट फांदते युवक का वीडियो वायरल, मामले पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, डीएम ने युवक के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा, एसडीओ को तत्काल रिपोर्ट देने का आदेश। गोड्डा में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान जारी, 100 लीटर देसी शराब और 300 किलोग्राम जावा महुआ किया गया नष्ट। बोकारो में चाउमीन और इलायची दाना फैक्ट्री की आड़ में अवैध विदेशी शराब का खुलासा, भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान बरामद। जमशेदपुर में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, 190 लीटर स्पिरिट, 26 लीटर शराब और कई ब्रांड के रैपर बरामद। अरवल के कलेर में ट्रक से 30 लाख रुपए की शराब जब्त, राजस्थान से पटना आ रही थी खेप, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। शेखपुरा में शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, शराब निर्माण से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। साहिबगंज में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी, थाने से कुछ ही दूरी पर हुई वारदात, एसडीपीओ ने जल्द ही मामले के खुलासे का किया दावा। गिरिडीह के बंदरखो में उत्पाद विभाग ने मारा छापा, 2000 लीटर जावा महुआ को किया नष्ट, शराब तस्कर मौके से भागने में कामयाब। बगहा के पीपरा धिरौली में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत, मृतक के परिजनों ने शराब पीने के बाद मौत का किया दावा। मधुबनी में नए साल के जश्न के पहले शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज, मधेपुर थाना क्षेत्र में शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर दुमका में झारनेट से कार्यक्रम का प्रसारण, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और लाभुकों से सीएम ने की बात। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबाग के निधन पर अर्जुन मुंडा ने जताया शोक, मुंडा ने इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करने की कामना। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पीसीसी सड़क का किया निरीक्षण, ग्रामीणों की मौजूदगी में कुर्मीपाड़ा की सड़क का लिया जायजा। सीएम हेमंत सोरेन कोलकाता रवाना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर आयोजित बैठक में लेंगे भाग। गया के बोधगया पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, दलाई लामा से की मुलाकात, महाबोधि मंदिर में की पूजा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बोधगया में हर वर्ष भारी संख्या में आते हैं लोग, इस साल लाखों लोगों के आने की संभावना। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर सीएम नीतीश पर साध रहे निशाना, कहा सीएम को बिहार की चिंता नहीं, सिर्फ जेट से उड़ने की चिंता। साहिबगंज में मनिहारी और गरम घाट के बीच चलने वाला डीबीएल कंपनी का जहाज हुआ अनियंत्रित, जहाज पर लोड एक ट्रक पानी में समाया। हादसे के बारे में बताया जा रहा कि अधिक लोड के कारण हुआ हादसा, हादसे के बाद से एक ट्रक का ड्राइवर लापता। औरंगाबाद के आलमपुर गांव में खलिहान में लगी आग, हजारों बोझा धान जला, हजारों का नुकसान। सिवान के तितवा गांव के पास ट्रेन से गिरा एक व्यक्ति, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर में करंट लगने से बच्चे की मौत, तार की चपेट में आने के कारण हुआ हादसा। कैमूर के मोहनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियन बनी बिहार की टीम, फाइनल में हरियाणा को पछाड़ा, बोकारो में एमजीएम स्टेडियम में संपन्न हुई प्रतियोगिता। बांका का ओढ़नी डैम नए साल में पर्यटकों के लिए पूरी तरह तैयार, पर्यटन विभाग की ओर से बोटिंग की मुकम्मल व्यवस्था। कैमूर में श्रीमती प्रभावती विद्याभूषण डिग्री कॉलेज को मिली स्थायी संबद्धता, इलाके के लोगों का सपना हुआ साकार। जहानाबाद डीएम ऑफिस स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में भूकंप आपदा पर एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। कोरोना को लेकर पटना एयरपोर्ट पर जांच की मुकम्मल व्यवस्था, जांच कराने से लोग कर रहे परहेज। चीनी महिला को हिरासत में लिया गया, बोधगया पुलिस कर रही पूछताछ। और एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा, महिला का वीजा किया गया रद्द। रोहतास के थिलौथू में खाद को लेकर मारामारी, खाद के लिए किसानों ने किया हंगामा, स्थानीय प्रशासन ने किसानों को समझा बुझाकर कराया शांत। नवादा के युवक ने ड्रीम 11 नाम के प्लेइंग ऐप पर क्रिकेट गेम खेलकर जीत ली 1 करोड़ की राशि। अकबरपुर के पिपरा खुर्द गांव के रहने वाले हैं राजू राम। सहरसा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री देवेश मिश्रा, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, महागठबंधन की सरकार पर साधा निशाना। पूर्णिया टाउन हॉल में किया गया महाराणा प्रताप सिंह के स्मृति समारोह का आयोजन, जेडीयू एमएलसी समेत कई लोग रहे मौजूद।
लखीसराय के बीआरसी भवन सभागार में जाति आधारित जनगणना को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। 7 जनवरी से आरंभ, 31 जनवरी तक चलेगा जाति आधारित जनगणना। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ने घने कोहरे को देखते हुए लिया कई महत्वपूर्ण फैसला। घने कोहरे से निपटने के लिए सभी ट्रेनों के इंजन में लगाए गए फॉग सेफ्टी डिवाइस। पटना सिटी के बाल लीला गुरुद्वारा में 356वें प्रकाश पर्व पर अखंड भजन कीर्तन का आयोजन। मान्यता के मुताबिक यहीं बीता था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बचपन। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ ने साल भर की उपलब्धियों का किया रिपोर्ट कार्ड पेश। इस साल 804 हेक्टेयर वन भूमि पर करवाया गया वृक्षारोपण। गिरिडीह के टावर चौक पर महिला हिंसा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। पुलिस और लीड फाउंडेशन के सहयोग से हुआ नुक्कड़ नाटक। नए साल को लेकर जामताड़ा के लादना डैम में पिकनिक मनाने पहुंच रहे पर्यटक। छोटे पहाड़ की श्रृंखला से घिरा हुआ है लादना डैम। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर हो रही नई प्लेटफॉर्म और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। राजधानी एक्सप्रेस के साथ कई बड़ी ट्रेनों का होगा ठहराव। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के सृजीत नायर ने राजा सौ नाम की बनाई फिल्म। झारखंड के 5 कलाकारों ने किया फिल्म में काम। गिरिडीह में भूमाफियाओं का वर्चस्व, फर्जी कागजात बनाकर सरकारी जमीन पर कर रहा अतिक्रमण। जिला परिषद अध्यक्ष ने सरकारी जमीन का किया औचक निरीक्षण। दुमका में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। नगर थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह ने होटल मालिकों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। नवादा में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन। जिले भर के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने लिया भाग। जेडीयू के प्रवक्ता और बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने भारत शुगर मिल सिधवलिया पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, चीनी मिल द्वारा किसानों को किया जा रहा परेशान। बांका पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। 5 जनवरी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। शेखपुरा औधे पंचायत में विकास शिविर का आयोजन। काफी संख्या में गांव के लोग हुए शामिल। जमुई के थेतरिया गांव की एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकाल देने का लगाया आरोप। पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। रांची के एनएचएम हेड ऑफिस में बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ के सैकड़ों छात्रों का आंदोलन जारी। स्थायी नियुक्ति की मांग। गढ़वा के चंद्रिका अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। एसडीएम और सिविल सर्जन ने चंद्रिका अस्पताल को सील करने का दिया आदेश। रांची के रिम्स में फर्श पर इलाज करा रहे सैकड़ों मरीजों को बड़ी राहत। न्यूरो डिपार्टमेंट में 80 बेड उपलब्ध। बाकी मरीजों को भी जल्द मिलेगी सुविधा। झारखंड में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ हुआ सक्रिय। रांची दौरे पर पहुंचे कांग्रेस ओबीसी विभाग की झारखंड प्रभारी डॉक्टर रूपम। कहा, झारखंड में ओबीसी विभाग मजबूत। पाखड़ कोर्ट परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर चर्चा। रामगढ़ में टूसू पर्व और किसान सम्मान समारोह का आयोजन को लेकर हुई बैठक। आयोजन को लेकर हुआ कमेटी का गठन। रामगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया का मनाया गई जयंती। आजादी की लड़ाई में था अहम योगदान। सीता साहू फिर बनी पटना की मेयर। डिप्टी मेयर का चुनाव रेशमी चंद्रवंशी जीती। बिहार में पहली बार जनता ने सीधे चुना मेयर और डिप्टी मेयर। कटिहार में मेयर पद पर उषा अग्रवाल का कब्जा। एमएलसी अशोक अग्रवाल की पत्नी 20,000 से अधिक मत किया उन्होंने हासिल। बेतिया नगर निगम में मेयर प्रत्याशी गरिमा सिकारिया ने किया रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल। उप मेयर बनी गायत्री देवी। बीजेपी समर्थित निर्मला साहू बनी मुजफ्फरपुर की नई मेयर। नजदीकी प्रत्याशी पूर्व मेयर राकेश पिंटी को हराया। बेगूसराय के बाजार समिति मतगणना केंद्र के पास अफरा तफरी का माहौल। एक उम्मीदवार ने पुलिस पर लाठीचार्ज का लगाया आरोप। कैमूर में श्रीमती प्रभावती विद्याभूषण डिग्री कॉलेज को मिली स्थायी संबद्धता। इलाके के लोगों का सपना हुआ साकार। दरभंगा नगर निगम में मेयर की पद की उम्मीदवार अंजुम आरा हुई विजयी। डिप्टी मेयर पद पर नाजिया हसन ने दर्ज की जीत। सिवान नगर परिषद और 3 अन्य नगर पंचायत में कई नए चेहरों पर लोगों ने जताया भरोसा। चेयरमैन पद पर सैम्पी गुप्ता और उप चेयरमैन पद पर किरण गुप्ता की जीत।
आरा नगर निगम की डिप्टी मेयर रही पुष्पा कुशवाहा को एक युवा ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए दी करारी शिकस्त।